हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर। क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आप किस तरह से प्रोसीजर आपको कैसे आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी है, उस पर जाकर आप इसे देख सकते हो। क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो हमें इंटीमेशन देना होगा फायर का। देखिए, फर्स्ट है इंटीमेशन देंगे फायर का, फिर क्लेम रजिस्टर में एंट्री होगी, फिर क्लेम फॉर्म इशू होगा, फिर इंस्पेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाले प्रोसीजर में कि 4th पॉइंट इंस्पेक्शन का ही होता है, सर्वे का ही होता है, वही है सेम। फिर इशू करेंगे डिस्चार्ज वाउचर, फिर क्लेम मिलेगा या फिर रिजेक्शन होगी क्लेम की। ये या तो पेमेंट होगी या फिर रिजेक्शन होगी। ठीक है, ये दो ऐसे हैं। सबसे पहले इंटीमेशन ऑफ फायर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, वो एक रिटर्न इंटीमेशन देता है लॉस का, जो भी फायर से हुआ है उसका एविडेंस भी देता है कि एक तो एविडेंस देता है लॉस का, और एक ये एविडेंस भी देता है कि उसने सारे पॉसिबल एफर्ट करे थे कि वो उस फायर को, उस लॉस को होने से रोक सके। ठीक है, तो ये तीन बातें आपने इसे बतानी कि वो एक रिटर्न इंटीमेशन देता है, एविडेंस देता है, ठीक है, लॉस का, और उस चीज़ का एविडेंस देता है कि उसने हर एक पॉसिबल एफर्ट्स करे थे टू चेक द लॉस। फिर है एंट्री इन क्लेम रजिस्टर। ठीक है, फिर वो एंट्री करती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इन क्लेम रजिस्टर की क्लेम प्रेजेंटेड बाय हिम इन द क्लेम रजिस्टर एंड इशू अ क्लेम नंबर टू इंश्योरेंस होल्डर। एक क्लेम नंबर दे देती है, एक अलॉट कर देती है नंबर, ठीक है, एंट्री कर देती है मतलब क्लेम रजिस्टर में, जो उन्होंने एक रजिस्टर बनाया होता है इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, उसके बाद थर्ड है इशू ऑफ क्लेम फॉर्म। अब एंट्री होगी क्लेम रजिस्टर में, अब क्लेम फॉर्म में क्लेम फॉर्म इशू होगा। क्लेम फॉर्म क्या होता है कि आफ्टर मेकिंग द एंट्री ऑफ द क्लेम इन क्लेम रजिस्टर, द इंश्योरेंस कंपनी इशू अ क्लेम फॉर्म टू द इंश्योरेंस होल्डर which is required to filled and submitted by insured back to the insurance company along with other documents। ठीक है, इंश्योरेंस होल्डर से फिल करेगा और फिर से वापस सबमिट करवा देगा इंश्योरेंस कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट ऑलवेज मैं आपको समझाती हूँ, सर्वे का ही है। ठीक है, इसमें कंपनी अपॉइंट करेगी एक सर्वेयर को इंक्वायरी के लिए। ठीक है, वो कोर्स देखेगा कि ये लॉस क्यों हुआ है। ठीक है, फिर वो रिपोर्ट सबमिट करवाएगा कुछ फोटोग्राफ्स के साथ कि हाँ देखो सच में इसकी शॉप में फायर लगी थी। ठीक है, तो सर्वेयर को अपॉइंट किया है इसमें एक, जो सारी चेकिंग करेगा। फिर 5th पॉइंट है, जैसे 4th पॉइंट में क्लेम फॉर्म इशू किया था, फिर डिस्चार्ज फॉर्म इशू होगा 5th पॉइंट में, कि सारे वो सेटिस्फाई होगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, कि रियलिटी में फायर लगी थी। वो डिस्चार्ज वाउचर इशू कर देगी, ठीक है, और इंश्योरेंस होल्डर को देगी। इंश्योरेंस होल्डर उस पर साइन करेगा और वापस उससे उसको इंश्योरेंस कंपनी को दे देगा, जैसे क्लेम फॉर्म दिया था। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ दिया था उसको वापस, ऐसे ही डिस्चार्ज वाउचर साइन करके वापस कर देगा इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस होल्डर। फिर लास्ट के 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एक में तो पेमेंट होगी क्लेम की, एक में रिजेक्शन होगी। सबसे पहले पेमेंट होगी, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो उसको पेमेंट कर देगी। एक मोड है इलेक्ट्रॉनिक क्लेम सेटलमेंट एंड मेक्स इट्स एंट्री इन द क्लेम रजिस्टर। फिर से क्लेम रजिस्टर में एंट्री कर देगी, हाँ मैंने क्लेम दे दिया। ठीक है, और पेमेंट इसके थ्रू होगी, जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। फिर रिजेक्शन ऑफ क्लेम में मैं आपको समझा देती हूँ। हाँ जी, तो रिजेक्शन ऑफ क्लेम, द इंश्योरेंस कंपनी में ऑल्सो रिजेक्ट द क्लेम। वो रिजेक्ट भी कर सकती है क्लेम, ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ हो गया प्रोसीजर आपको क्लेम देगी। कुछ केसेस में वो क्लेम को रिजेक्ट भी कर देगी। वो क्लेम की वो कॉजेज़ क्या है कि क्लेम आपका फ्रॉडुलेंट है, कि आप फ्रॉडुलेंट वे से ले रहे हो। द लॉस वॉज नॉट ड्यू टू फायर, जो आपका लॉस हुआ फायर के ज़रिए नहीं हुआ। लॉस आपका इंटेंशनल था, इंटेंशनल मतलब आपने जानबूझकर की थी वो फायर। द इंश्योर्ड हैज़ नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस, आपका कोई इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं था, आपने खुद ही माचिस की तिल्ली फेंक कर अपनी शॉप जला दी। ठीक है, तो इस केस में भी जो है आपको क्लेम नहीं मिलेगा। द इंश्योर्ड हैज़ कंसील्ड दी मटेरियल इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ पॉलिसी, आपने कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंसील्ड मतलब छुपा ली थी, तो इस केस में रिजेक्शन हो जाएगी आपकी क्लेम की। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्लेम प्रोसीजर। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं।
सबसे पहले तो इंटीमेशन देंगे, फिर एंट्री होगी क्लेम रजिस्टर में, फिर क्लेम फॉर्म इशू होगा जो आप इंश्योरेंस होल्डर को दोगे और इंश्योरेंस होल्डर्स कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वापस से सबमिट करवाएगा। सर्वेयर को बुलाएंगे, ठीक है, वो चेकआउट करेगा और फोटोग्राफ्स भी देगा। डिस्चार्ज वाउचर जिसमें वो सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर इंश्योरेंस होल्डर को वो डिस्चार्ज वाउचर देगा और डिस्चार्ज वाउचर को साइन करके इंश्योरेंस होल्डर वापस कर देगा इंश्योरेंस कंपनी को। पेमेंट ऑफ क्लेम में ECS इलेक्ट्रॉनिक कैश सेटलमेंट के थ्रू आपको पेमेंट होगी और आप इसमें क्लेम रजिस्ट्री में भी एंट्री करोगे। रिजेक्शन कुछ केसेस से होती है, जैसे फ्रॉडुलेंट है, इंटेंशनल है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, कंसील करी थी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्लेम प्रोसीजर है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो more about my videos, and then please subscribe my channel and also like my channel. Thank you friends.